اللہ ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और हुक्म दिया है कि हमेशा खैर, उम्मीद और भलाई की ही बात करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो है वो सुकून और आराम आ सके, इत्मीनान आ सके। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं, और जो हमारी इस दुनिया और उस दुनिया, आखिरत और ज़िंदगी दोनों में काम आने वाली बातें हैं। तो जी आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारी एक पीसफुल लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, ज़िंदगी की कामयाबी क्या है? ज़िंदगी की कामयाबी है अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना, और ज़िंदगी की असल कामयाबी है कि अपनी आखिरत की तैयारी जो है वो इसी ज़िंदगी में करना। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा फ़र्ज़ है, बल्कि फ़र्ज़ ही नहीं, ये हम अल्लाह ताला का हुक्म है, वो है 5 टाइम की नमाज। तो हर मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी हर ज़िंदगी के कामों से हटकर अपनी ज़िंदगी की कितनी भी मसरूफ़ात हैं, कितनी भी मुश्किलात हैं, उन सब को छोड़कर 5 टाइम अपने अल्लाह ताला के आगे सर झुकाए, अपने अल्लाह ताला की इबादत करे। याद रखें, नमाज सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है, उस रब्बे कायनात का हुक्म है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हर एक चीज़ मैसर कराई। और सबसे बढ़कर नमाज जो है वो सुकून है। हर वो दिल जो बेचैन रहता है, जो अल्लाह से शिकवे करता है, वो दिल से सोचे क्या वो अल्लाह ताला की नमाज़ें बिल्कुल पुरखुलूस और अपने दिल से अदा करता है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी नमाज़ों में इतनी जल्दी है कि वो अल्लाह ताला तक पहुँच ही नहीं पा रही, या उसकी दुआओं में वो शिद्दत ही नहीं है, वो यकीन ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे, या उसकी दुआओं में इतनी बेयकीनी है कि अल्लाह ताला को उसका मांगना ही पसंद नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का जो है ना एक बहुत ज़रूरी काम बना लीजिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में रोज़ पूरे दिन में 5 टाइम नमाज ज़रूर अल्लाह ताला के लिए पढ़नी है। भले आप पूरी नमाज नहीं पढ़ पा रहे तो उसका बहुत बेस्ट वे, जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कि आप खाली फ़र्ज़ अदा करें। आप शुरुआत जो है वो फ़र्ज़ों से करें। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की अपनी ज़िंदगी में आदत डालें, चाहे शुरुआत फ़र्ज़ों से करें। जब धीरे धीरे आप फ़र्ज़ों की अदायगी जो है वो पंचुअलिटी के साथ करने लगेंगे तो धीरे धीरे उनमें इंशाल्लाह ताला इतना दिल आपका लगने लगेगा कि आप सुन्नत और नफिल जो है वो खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे। तो जी पहला पॉइंट तो है 5 टाइम की नमाज़ों की पाबंद हो जाएं आप लोग। और दूसरा पॉइंट है कि कुरान की तिलावत बहुत ज़रूरी है। हर घर में कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर में फरिश्ते नहीं आते, और शैतान जो है वो अपना बसेरा डाल लेते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर को शैतान के शर से और लड़ाई झगड़ों से और बेबरकती से बचाना चाहते हैं ना, तो कुरान की तिलावत ज़रूर करें। चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें और मीनिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान जो है वो गाइडेंस के लिए है, हीलिंग के लिए है और लाइटनिंग के लिए है। तो गाइडेंस हमें कब मिलेगी? जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे, उसकी तफसीर पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है अल्लाह पर तवक्कल करना। अल्लाह ताला पे जो है ऐसा तवक्कल करो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पे वैसा तवक्कल करोगे जिस तरीके का अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ठीक उसी तरीके से रोज़ी देगा जिस तरीके से परिंदों को देता है। रोज़ सुबह को परिंदे खाली पेट अपने घर से निकल जाते हैं, और जब वो रात को वापस आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है। और जी नंबर 4 है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको गुनाहों की तरफ धकेलते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तहरीन की आयत नंबर 6 में फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों की जानों को ऐसी आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो इस तरीके के लोगों से बचाओ जो आपको जहन्नुम की तरफ धकेलते हैं, या वो खुद आपके लिए जो है वो जहन्नुम का ईंधन बनते हैं। तो ऐसे लोग किस तरीके के होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जो आपसे अंदर ही अंदर हसद करते हैं, लेकिन आपके बहुत वेलविशर बनते हैं। उनकी सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो हमेशा आपके साथ मिलकर दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। याद रखें, जब वो दूसरों की बुराई आपसे करते हैं या दूसरों की मजाक आपके साथ मिलकर बनाते हैं, तो आप भी उस गुनाह में उतने ही शरीक हो जाते हैं। और जब वो आपके साथ दूसरों की बात करते हैं तो हो सकता है वो किसी और से आपकी बात भी करते हों। इस तरीके के लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते, और किसी की हर अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकाल देते हैं। तो ऐसे मनफी सोच वाले लोगों से अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि दूर रहें, क्योंकि गलत दोस्त जो हैं वो हमें जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे, और फिर उस वक्त हम कहेंगे काश हमने इनको अपना दोस्त ना बनाया होता। इस तरीके के लोग जो हैं वो अंदर ही अंदर जो है वो खुशहाल लोगों से हसद करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फलक में फरमाया है कि कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ रब्बे कायनात की हर उस चीज़ के शर से जो पैदा की गई है, और हर उस शख्स के शर से जो हसद करने वाला हो जब वो हसद करे।
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر ایک چیز کو ہمیں تفسیر سے بتایا ہے، صرف ہمیں اسے پڑھ کے سمجھنا ہے۔ پوری گائیڈنس جو ہے وہ زندگی کی قرآن پاک کے اندر ہے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفسیر سے سمجھایا ہے، صرف ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ اور جی نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ بدگمانی سے بچیں۔ اسی طریقے کے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے دلوں میں بدگمانی بھی ڈالتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ جو ہمیں اچھی باتیں بتائیں، نہ کہ ایسی باتیں جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بدگمانی ڈال دیں۔ جیسے کہ کئی بار لوگ آ کر کہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو آپ فوراً اس کو وہیں ٹوک دیں کہ مجھے اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سننی، اگر وہ کہہ رہا تھا تو تم سن کیوں رہے تھے، اس کا مطلب تمہیں بھی انٹرسٹ تھا، تو آپ اس بات کو وہیں روک دیں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم اس کی ہمت نہیں ہوگی اس طریقے کی بات کرنے کی۔ کیا پتہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے کچھ لگا کر اپنے دل کی بات کسی دوسرے کا نام لے کے کہہ رہا ہے۔ ایک بار حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ اے عمر، فلاں فلاں شخص آپ کے بارے میں برا بولتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تو سچ بول رہا ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور اگر تو جھوٹا ہو تو تیرا شمار جھوٹوں میں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کبھی منفی سوچ والے لوگوں کے ساتھ مل کر جو نا ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو وہیں روک دینا چاہیے، جس سے کہ ہم بھی گناہوں سے بچ سکیں۔ تو یہ کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں جن کو ہم عمل میں لا کرنا بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتی ہوں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔